कल्पना करो, आज से लगभग 3000 साल पहले का भारत। चारों तरफ घने जंगल, दूर दूर तक फैले पहाड़, ना कोई सड़क, ना कोई शहर, ना बिजली, ना मशीनें। लेकिन इस आदिम दुनिया के बीच धरती पर खड़े थे ऐसे विशाल पत्थर जिन्हें देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कुछ पत्थर इतने बड़े कि कई इंसानों की ऊंचाई से भी ज़्यादा। और सबसे रहस्यमयी बात, इन विशाल पत्थरों के नीचे दफन थे इंसान। आखिर क्यों? ये कहानी है महापाषाण काल की, एक ऐसे युग की जहां इंसान सिर्फ जीवित रहने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि पहली बार जीवन, मौत और उसके बाद की दुनिया को समझने लगा था। महापाषाण यानी विशाल पत्थर, और यही विशाल पत्थर आज उस रहस्यमयी सभ्यता की पहचान बन चुके हैं। भारत के दक्षिणी हिस्सों में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, आज भी हजारों साल पुराने ये मेगालिथ्स मौजूद हैं। कुछ पत्थर गोल घेरे में बने हुए हैं, कुछ सीधे आसमान की तरफ खड़े हैं, और कुछ पत्थरों से बनी रहस्यमयी कब्रों के रूप में दिखाई देते हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध है डोलमेन, नैनर, केरन सर्कल और स्टोन सर्कल्स। लेकिन सवाल ये है, इन विशाल पत्थरों को बनाया क्यों गया था? क्या ये सिर्फ कब्रें थीं, या फिर इनके पीछे कोई धार्मिक रहस्य छुपा था? जब उस समय किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसे यूं ही जंगल में नहीं छोड़ दिया जाता, बल्कि बड़े सम्मान के साथ पत्थरों से बनी विशेष कब्रों में दफनाया जाता, और उसके साथ रखी जाती थी उसकी रोजमर्रा की चीजें, मिट्टी के बर्तन, लोहे के हथियार, गहने, भाले, यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इंसान मरने के बाद भी किसी दूसरी दुनिया में जीवन जीता है। यानी हजारों साल पहले भी इंसान आफ्टर लाइफ के बारे में सोचता था, और यही सोच महापाषाण काल को और भी रहस्यमयी बना देती है। लेकिन इस युग की सबसे बड़ी क्रांति थी लोहे की खोज। यही वो समय था जब इंसान ने पहली बार पत्थरों की जगह लोहे को अपनाना शुरू किया। अब जंगल काटना आसान हो गया, खेती पहले से तेज होने लगी, और हथियार पहले से ज्यादा मजबूत बन गए। लोहे की कुल्हाड़ियाँ, भाले, तलवारें, दरांतियाँ, इन औजारों ने इंसान की जिंदगी बदल दी। अब लोग सिर्फ शिकारी नहीं रहे, वे किसान भी बने, पशुपालक भी, और धीरे धीरे स्थायी बस्तियां बसाने लगे। छोटे छोटे गांव बनने लगे जहां मिट्टी और लकड़ी से बने घर होते थे। सुबह लोग खेतों में काम करते, महिलाएं मिट्टी के बर्तन बनाती, बच्चे पशुओं को संभालते, और रात होते ही पूरी बस्ती आग के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती। ढोल बजते, गीत गाए जाते, और पूर्वजों की आत्माओं को याद किया जाता। महापाषाण काल के लोग प्रकृति को बहुत महत्व देते थे। सूर्य, आग, धरती और अपने पूर्वज उनके लिए पवित्र थे। लेकिन आज भी सबसे बड़ा रहस्य वही है, इतने विशाल पत्थरों को बिना किसी मशीन, बिना किसी क्रेन आखिर खड़ा कैसे किया गया? सोचो, जिस पत्थर को आज उठाने के लिए बड़ी मशीनों की जरूरत पड़े, उसे हजारों साल पहले इंसानों ने कैसे खींचा होगा? क्या हजारों लोग मिलकर इन्हें उठाते थे? क्या लकड़ी के लट्ठों और रस्सियों का इस्तेमाल होता था, या फिर उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो समय के साथ हमेशा के लिए खो गई? और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में भी ऐसी विशाल पत्थर संरचनाएं मिली हैं। इंग्लैंड का स्टोनहेंज, यूरोप के मेगालिथ्स, और भारत के ये रहस्यमयी पत्थर, क्या ये सब सिर्फ संयोग है, या फिर प्राचीन सभ्यताओं के बीच कोई संबंध था? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये पत्थर सिर्फ कब्रें नहीं थे, बल्कि आकाश और तारों को समझने का एक तरीका भी हो सकते हैं, क्योंकि कई मेगालिथ्स ऐसे बनाए गए हैं जहां सूरज की रोशनी साल के खास दिनों में सीधे पत्थरों के बीच से गुजरती है। कुछ पत्थर ऐसी दिशा में लगाए गए थे जहां से सूर्योदय और सूर्यास्त को आसानी से देखा जा सके। यानी महापाषाण काल के लोगों को सिर्फ पत्थर खड़े करना ही नहीं आता था, बल्कि उन्हें दिशाओं, मौसम और आकाश की भी अच्छी समझ थी। यही कारण है कि कुछ विद्वान मानते हैं कि ये संरचनाएं धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ खगोलीय गणना के लिए भी इस्तेमाल हुई होंगी। और सोचो, हजारों साल पहले, जब ना कोई किताब थी, ना कोई आधुनिक विज्ञान, तब इंसान सिर्फ प्रकृति को देखकर इतनी चीजें समझने लगा था। लेकिन महापाषाण काल का जीवन आसान बिल्कुल नहीं था। लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे, उनके घर मिट्टी, लकड़ी और घास से बनाए जाते थे। सुबह होते ही कुछ लोग शिकार के लिए निकल जाते, कुछ खेती करते, और कुछ पशुओं की देखभाल, गाय, बकरी और भेड़ जैसे जानवर उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। अब कल्पना करो, रात का गहरा अंधेरा, चारों तरफ फैली खामोशी, बीच में जलती आग, विशाल पत्थरों के बीच खड़े लोग, ढोल की गूंज और रहस्यमय अनुष्ठान। महापाषाण काल के लोग मानते थे कि पूर्वजों की आत्माएं हमेशा उनके साथ रहती हैं,
इसीलिए मृत लोगों को सम्मान के साथ दफनाया जाता था और उनकी कब्रों के ऊपर विशाल पत्थर लगाए जाते थे। कुछ कब्रों में तो एक से ज़्यादा लोगों के अवशेष मिले, जिससे पता चलता है कि शायद ये पारिवारिक कब्रें भी होती थीं। पुरातत्वविदों को इन कब्रों से लाल और काले रंग के मिट्टी के बर्तन मिले, जिन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। इसके अलावा लोहे की तलवारें, भाले, तीर, कुल्हाड़ियाँ और खेती के औजार भी मिले हैं, जो बताते हैं कि उस समय तक लोग लोहे का इस्तेमाल अच्छी तरह सीख चुके थे। कई जगहों पर घोड़ों और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं, जिससे पता चलता है कि पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था। वे खेती भी करते थे और शिकार भी, यानी उनका जीवन पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। महापाषाण काल की सबसे खास बात यह थी कि उस समय समाज धीरे धीरे संगठित होने लगा था। कुछ लोग योद्धा थे, कुछ किसान, कुछ कारीगर और कुछ धार्मिक अनुष्ठान करने वाले, यानी अब समाज में अलग अलग भूमिकाएं बनने लगी थीं। कई इतिहासकार मानते हैं कि यही वो समय था जब आगे चलकर बड़े राज्यों और सभ्यताओं की नींव पड़ी। लेकिन जितनी जानकारी हमें मिली है, उससे कहीं ज़्यादा रहस्य आज भी इन पत्थरों में छुपे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे हम इतिहास की उन सभ्यताओं के राज खोलेंगे जो आज भी दुनिया के लिए एक पहेली बनी हुई हैं।